हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हिंदी व्याकरण में आज हमारा अगला टॉपिक है वचन यानी कि नंबर। चूंकि यह एक बहुत ही आसान टॉपिक है, किंतु फिर भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ ऐसे सामान्य नियम हैं जिनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो पेपर में आपके क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये होते कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, पुस्तक, स्त्री, बंदर, मोर आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, पुस्तकें, गुरजन, रोटियां और स्त्रियां। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है? तो पहला दिया है, हम किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी आने वाले हैं। क्योंकि पिताजी तो यहाँ एक वचन है, लेकिन यहाँ आदरणीय हो जा रहा है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। मैं जब खड़ा था तो गुरुजी आ रहे थे। गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए थे। ठीक है। आदरणीय व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आगे नोट लिखा है, सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे राम का रामे नहीं होगा, सोना का सोने नहीं होगा, सुंदरता का सुंदरते नहीं होगा। दूसरा दिया है, केश, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। जैसे तुम्हारे केश बड़े सुंदर हैं, लोग कहते हैं, दर्शक खेल देख रहे हैं और आंखों से आंसू आ गए। आगे दिया है, मेरे तो प्राण ही निकल गए। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में प्रयोग होगा। तीसरा दिया है, कभी कभी वक्ता बड़प्पन दिखाने के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग कर लेता है। जैसे हम अभी आते हैं, हमारा नाम अमित है, हम किसी से कम नहीं। ठीक है। तो ये हम लोग भी कभी प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे, चौथा लिखा है, छोटे लोग बड़े लोगों के लिए या बड़े लोग आपस में आदर दिखाने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल क्यों नहीं आए। और आगे दिया है, पापा आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है। तो इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। आगे पांचवा दिया है कि हर, प्रत्येक एवं हर एक आदि शब्दों का प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होता है। जैसे हर एक आदमी को आना पड़ेगा। ठीक है। प्रत्येक बच्चे को यह पढ़ना पड़ेगा। आगे दिया है कि हर इंसान ईमानदार नहीं होता। ठीक है। तो इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे। आगे दिया है छठवां, कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। ठीक है। जैसे यह भारत की सेना है, तो सेना समूह में है और चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है। आगे दिया है, बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम दिया है। पहला लिखा है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे दिया है कि एक वचन और बहुवचन में कैसे बदल रहा है। आंख का दिया है आंखें। ठीक है। तो यहाँ केवल मात्रा लग रहा है। बहन का बहनें हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा और गाय का गायें हो जाएगा, बात का बातें हो जाएगा। दूसरा लिखा है,
दूसरा नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, ठीक है। कौवा का हो जाएगा कौवे, कुत्ता का कुत्ते, गधा का गधे, केला का केले और बेटा का बेटे। आगे तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा दिया है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के आगे ए लगा देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे कन्या का हो जाएगा कन्याएं, ठीक है। आ का किस में बदल गया? ए में बदल गया, ठीक है। अध्यापिका का हो जाएगा अध्यापिकाएं, कला का हो जाएगा कलाएं, माता का माताएं, कविता का कविताएं और लता का लताएं, ठीक है। चौथा नियम देखेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे तिथि का हो जाएगा तिथियां, पंक्ति का पंक्तियां, रीति का रीतियां, गति का गतियां और शक्ति का शक्तियां। आगे पांचवा नियम देखेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को इकारांत करके अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे नदी का हो जाएगा नदियां। तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई था तो यहाँ छोटी ई हो गया और या जोड़ा गया, ठीक है। आगे देखेंगे। सदी का हो जाएगा सदियां, कली का कलियां, लड़की का लड़कियां, नारी का नारियां और कॉपी का कॉपियां, ठीक है। आगे देखेंगे अगला नियम छठवां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उनके अंतिम या को या कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे गुड़िया का हो जाएगा गुड़ियां, बिटिया का बिटियां, चिड़िया का चिड़ियां। आगे देखेंगे। बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़ियां, ठीक है। खटिया का खटियां, चूहिया का चूहियां। आगे सातवां नियम देखेंगे। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ हो तो ऊ करके ए या ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहू का हो जाएगा बहुएं या बहुओं भी हो सकता है। आगे दिया है वधु का हो जाएगा वधुएं या वधुओं, वस्तु का वस्तुएं या वस्तुओं, धातु का धातुएं या धातुओं, ठीक है। आठवां दिया है दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। जैसे बाल का हो जाएगा बाल वृंद, दलित का दलित वर्ग, गुरु का गुरुजन, श्रोता का श्रोतागण और आपका हो जाएगा आप लोग। आगे देखेंगे। नौवां नियम है, ये आठवां नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे क्षमा का क्षमा ही रहेगा, जल का जल ही रहेगा, गिर का गिर ही रहेगा, पानी का पानी ही रहेगा, पिता का पिता ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक वचन से बहुवचन में बदलने के सामान्य नियम थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।